गुड इवनिंग फ्रेंड्स। अब हम पार्ट सेकंड पढ़ेंगे। हाउ आई टॉट माई ग्रैंड मदर टू रीड चैप्टर 1 कावेरी का। तो पार्ट सेकंड स्टार्ट होता है यहाँ से। आई कुड नॉट अंडरस्टैंड वाई माई 62-year-old ग्रैंड मदर वॉज टेलिंग मी अ 12-year-old द स्टोरी ऑफ हर लाइफ इन द मिडल ऑफ द नाइट। ना मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मेरी 62 साल की दादी मुझ 12 साल की बच्ची को आधी रात में अपने जीवन की कहानी क्यों सुना रही थी। But I knew I love her immensely and there had to be some reason why she is talking to me. But मुझे पता था क्योंकि मैं उनसे बहुत ज़्यादा प्यार करती थी एंड कोई ना कोई तो रीज़न होगा इसलिए वो मुझसे बात करना चाहती थी। ठीक है। आई लुक एट हर फेस, मैं उनके फेस को देखती हूँ एंड आई वॉज अनहैप्पी, इट वॉज अनहैप्पी एंड हर आईज वेर फिल्ड विद टेयर्स। लेकिन वो बहुत उदास थी और उनकी आंखों में आंसू भरे हुए थे। शी वॉज अ गुड लुकिंग लेडी हु वॉज यूजली ऑलवेज स्माइलिंग। वो बहुत अच्छी लेडी थी एंड वो हमेशा खुश रहती थी। इवन टुडे आई कैन नॉट फॉरगेट द वरीड एक्सप्रेशन ऑन फेस। आज भी मुझे वो एक्सप्रेशन, आज भी जो उनके फेस पे एक्सप्रेशन थे वो आज भी मुझे याद है। आई लीन फॉरवर्ड एंड हेल्ड हर हैंड। मैं आगे बढ़ती हूँ और उनका हाथ पकड़ती हूँ। अव्वा, डोंट क्राई, व्हाट इज़ द मैटर, कैन आई हेल्प यू इन एनी वे। दादी, रो मत, क्या बात है, क्या मैं आपकी किसी तरह मदद कर सकती हूँ। Yes, I need your help. You know, when you were away, कर्मवीरा come as usual. हाँ, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। तुम्हें पता है जब तुम बाहर गई थी तो कर्मवीर पत्रिका हमेशा की तरह आई। आई ओपन द मैगजीन, मैंने पत्रिका खोली। आई सॉ द पिक्चर दैट accompanies the story of काशी यात्री and I could not understand anything that was written. मैंने काशी यात्री की कहानी के साथ छपी तस्वीरें देखी, लेकिन जो कुछ लिखा था मैं उसका एक अक्षर भी समझ नहीं पाई। Many times I rubbed my hands over the page, wishing they could understand what was written, but I knew it was not possible. कई बार मैंने पन्नों पर अपने हाथ फेरे, ये सोचते हुए कि काश मैं समझ पाती कि क्या लिखा है, पर मुझे पता था कि यह मुमकिन नहीं है। If only I was educated enough, I would eagerly for you to return. अगर मैं एजुकेटेड होती तो मैं पढ़ पाती, तो मैं तुम्हारा बेसब्री से इंतज़ार कर रही थी। आई फेल्ट यू वेर कम अर्ली एंड रीड फॉर मी। मुझे लग रहा था कि तुम जल्दी आओगी और मेरे लिए पढ़ोगी। आई इवन थॉट ऑफ गोइंग टू विलेज एंड आस्क यू टू रीड फॉर मी। और मेरा तो एक दिमाग में ये भी आया कि मैं गांव जाती हूँ और तुमको बोलती हूँ कि मेरे लिए पढ़ो। आई कुड हैव आस्क somebody in this village but I was too embarrassed to do so. मैं तो इस गांव में किसी भी को भी बोल सकती थी, बट उससे क्या हो रहा था कि मुझे शर्म आ रही थी। आई फेल्ट वेरी डिपेंडेंट एंड हेल्पलेस। मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं बहुत लाचार और बेबस महसूस हुआ। हम वी आर वेल ऑफ बट वट यूज इज मनी व्हेन आई कैन नॉट बी डिपेंडेंट। हम अमीर हैं लेकिन उस पैसों का क्या फ़ायदा जब मैं आत्मनिर्भर ही नहीं हूँ। आई न्यू वट टू आंसर अवर कंटिन्यू। मतलब मुझे समझ नहीं आता कि मैं क्या क्या आंसर दूँ, और दादी बोली जा रही थी। I have decided I want to learn the कन्नड़ अल्फ़ाबेट फ्रॉम टुमारो ऑनवर्ड्स। आई विल वर्क वेरी हार्ड। मैंने फ़ैसला किया कि मैं कल से कन्नड़ वर्णमाला सीखूंगी। मैं बहुत मेहनत करूंगी। आई विल कीप सरस्वती पूजा डे ड्यूरिंग दशहरा एज अ डेडलाइन। मैं दशहरे के दौरान सरस्वती पूजा के दिन को अपनी डेडलाइन मतलब अंतिम तिथि मानकर चलूंगी। ठीक है, मतलब सब उसी दिन मैं उस दिन तक सीख जाऊंगी। दैट डे आई शुड बी एबल टू रीड अ नॉवल ऑन माई ओन। आई वॉन्ट टू बी इंडिपेंडेंट। और उस दिन मैं खुद से वो नॉवल पढ़ूंगी और मैं इंडिपेंडेंट बन जाऊंगी। आई सॉ द डिटर्मिनेशन ऑन हर फेस येट आई लाफ्ड एट हर। मैंने उनके फेस पे वो डिटर्मिनेशन देखा, लेकिन फिर भी मैं हंस पड़ी। अवा, एट दिस एज ऑफ 62 यू वॉन्ट टू लर्न द अल्फ़ाबेट। ऑल योर हेयर इज ग्रे, योर हैंड्स आर रिंकल्ड, यू वेयर स्पेक्टेकल्स एंड यू वर्क सो मच इन द किचन। अवा, इस 60 साल की उम्र में आप अक्षर सीखना चाहती हैं। आपके बाल सफ़ेद हो गए हैं, हाथों पर झुर्रियाँ हैं, आपने चश्मा पहना हुआ है और आप तो ज़्यादातर काम तो किचन में ही करती रहती हो। चाइल्डलेसली आई मेड फन ऑफ ओल्ड लेडी बट शी जस्ट स्माइल्ड। और बचकानी हरकतों, बचपन के तरीके से, मतलब कि बचपने की तरफ से मैं अपनी दादी का मजाक उड़ाने लग गई, लेकिन वो फिर भी हंसती थी। फॉर अ गुड कॉज इफ़ यू आर डिटरमाइंड यू कैन ओवरकम एनी obstacles. I will work harder than anybody
बट आई विल डू इट फॉर लर्निंग, देयर इज़ नो एज बार। तो अच्छे काम के लिए अगर तुम पक्का इरादा कर लो तो किसी भी रुकावट को पार कर सकते हो। सीखने के लिए उम्र की कोई सीमा नहीं होती। द नेक्स्ट डे ऑनवर्ड्स आई स्टार्ट माई ट्यूशन। अगले दिन से मैंने ट्यूशन स्टार्ट कर दी। अवा वॉज अ वंडरफुल स्टूडेंट। द अमाउंट ऑफ हार्डवर्क शी वॉज अमेजिंग। शी वुड रीड, रिपीट, राइट एंड रिक्रिएट। अव्वा एक अद्भुत छात्रा थी। वह जितना होमवर्क करती थी वह हैरान कर देने वाला था। आई वॉज हर ओनली टीचर एंड शी वॉज माई फर्स्ट स्टूडेंट। वो मैं ही उनकी एक टीचर थी और वही मेरी पहली स्टूडेंट थी। लिटिल डिड आई न्यू दैट वन डे आई वुड बिकम अ टीचर इन कंप्यूटर साइंस एंड टीच हंड्रेड ऑफ स्टूडेंट्स। थोड़ा मुझे पता था कि एक दिन मैं एक टीचर बनूंगी, वो भी कंप्यूटर की, और बहुत सारे बच्चों मतलब थाउजेंड्स में बच्चों को पढ़ाऊंगी। द दशहरा फेस्टिवल कम एज यूजुअल। Secretly, I brought काशी यात्रा which has been published as novel by that time. दशहरा हमेशा की तरह आया। मैंने चुपके से काशी यात्रा खरीदी जो उस समय तक एक उपन्यास के रूप में छप चुकी थी। My grandmother called me to the पूजा place and made me sit down on the stool. मेरी दादी ने मुझे बुलाया पूजा में और मुझे स्टूल पे बिठाया। She gave me a gift of frock material. Then she did something unusual. उन्होंने मुझे फ्रॉक का कपड़ा दिया और उसके बाद उन्होंने कुछ अजीब किया। शी बेंड डाउन एंड टच माई फीट। वो बेंड हुई और मतलब वो झुकी और उन्होंने मेरे पैर छुए। आई वॉज सरप्राइज एंड टेकन बैक। मैं बहुत हैरान रह गई, पीछे हट गई। एल्डर्स नेवर टच द फीट ऑफ यंगर्स, वी हैव ऑलवेज टच द फीट ऑफ गॉड, एल्डर एंड टीचर्स। बड़े कभी भी छोटों के पैर नहीं छूते और हम हमेशा किसके पैर छूते हैं? भगवान के, अपने बड़ों के या टीचर के। वी कंसिडर्ड दैट that as a mark of respect. It is a great tradition, but today the reverse has happened. It was not correct. तो उसने बोला कि ये एक मार्क ऑफ रिस्पेक्ट होता है जब हम एल्डर, भगवान या टीचर की पैर छूते हैं, और ये मतलब एक बहुत अच्छा ट्रेडिशन है जो चलता आ रहा है पुराने ज़माने से, बट आजकल उल्टा हो रहा है, ये सही नहीं है। शी सेड आई एम टचिंग द फीट ऑफ अ टीचर नॉट माई ग्रैंड डॉटर। तो वो दादी बोलती हैं कि मैं जो पैर छू रही हूँ वो टीचर के छू रही हूँ, अपनी पोती के नहीं छू रही हूँ। तो वेल, विद सो मच ऑफ अफेक्शन दैट आई कैन रीड एनी नॉवल कॉन्फिडेंटली इन सच अ शॉर्ट पीरियड, नाउ आई एम इंडिपेंडेंट। तो बोलती हैं कि इतने अच्छे तरीके से मैं नोवेल पढ़ पा रही हूँ इतने कॉन्फिडेंस से, वो भी इतने शॉर्ट पीरियड पे। अब मैं इंडिपेंडेंट हूँ एंड इट इज़ माई ड्यूटी टू रिस्पेक्ट अ टीचर। और मेरी ड्यूटी है कि मैं रिस्पेक्ट करूँ टीचर की जिसने मुझे ये पढ़ना सिखाया। इट इज़ नॉट रिटन इन आवर स्क्रिप्चर्स दैट अ टीचर शुड बी रिस्पेक्टेड इरिस्पेक्टिव ऑफ जेंडर एंड एज। हमारे में ये थोड़ी लिखा है कि टीचर चाहे कैसा भी हो, छोटा हो, बड़ा हो, कोई भी जेंडर का हो, तो उसकी रिस्पेक्ट नहीं करनी है, उसकी रिस्पेक्ट करनी है। आई डिड रिटर्न हर नमस्कार और टू हर बाय टचिंग हर फीट एंड गेव माई गिफ्ट टू माई फर्स्ट स्टूडेंट। फिर मैंने बदले में उनको नमस्कार किया, उनके पैर छूकर, और अपना मतलब कि गिफ्ट दिया मेरे पहले स्टूडेंट को। शी ओपन इट एंड रीड इमीडिएटली द लिटिल काशी यात्रा बाय त्रिवेणी। और वो खोलती हैं उसको, और उसमें टाइटल क्या होता है? काशी यात्रा होता है। और किसने लिखी है? त्रिवेणी ने लिखी है। एंड द पब्लिशर्स नेम, एंड पब्लिशर का नाम लिखा हुआ है। आई न्यू देन दैट माई स्टूडेंट हैज़ पास विद फ्लाइंग कलर्स। और मुझे पता चल गया था कि मेरा स्टूडेंट है जो वो पास हो गया है। ठीक है। तो ये दादी ने अपनी मेहनत से साबित कर दिया कि पढ़ना लिखना केवल स्कूल जाने वाले बच्चों के लिए नहीं है, बल्कि कोई भी कभी भी सीख सकता है। तो अगर आपको ये कहानी समझ में आई होगी तो लाइक, शेयर एंड कमेंट करना। और ये कहानी सुधा मूर्ति जी ने लिखी हुई है। नेक्स्ट क्लास में हम इनके क्वेश्चन आंसर्स वगैरह पढ़ेंगे, और अगर कोई भी प्रॉब्लम होगी तो कमेंट करके ज़रूर बताना। थैंक यू सो मच।